नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आचार्य पर। लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आपने थंबनेल पर देखकर ही वीडियो को क्लिक किया होगा कि अगला सीटेट जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा। दोस्तों, मेरे पीछे साइट खुली हुई है सीटेट की, जो सीबीएसई आयोग आपका सीटेट का पेपर कंडक्ट कराता है, उसकी साइट खुली हुई है। आइए हम थोड़ी चर्चा पर चर्चा करते हैं कि आपका पेपर जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा। दोस्तों, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि जो आपका एग्जाम है जुलाई या दिसंबर में होगा सीटेट 2023, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से 2011 से सीटेट का इतिहास में उठाऊं और 2020 तक, बिफोर कोविड से पहले की अगर मैं बात करूं 2011 से लेकर के 2020 तक की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो ये एक साल में 2 बार कराया जाता था। एक तो कराया जाता था जुलाई में और एक आपका कराया जाता था दिसंबर में। तो एक साल में 2 बार होता था। क्योंकि 21 में आ गया कोविड, 20-21 में कोविड आ गया, तो क्या हो गया, पेपर डिले होते 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 एक बार साल में हो पाया। चूंकि कोविड से पहले यह पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, यह पेपर ऑफलाइन हुआ करता था और एक दिन में पेपर हो जाता था। मतलब जुलाई में कोई डेट एक दे दी जाती, 31 जुलाई पेपर हो गया और 31 दिसंबर पेपर हो गया और 15 दिन में रिजल्ट दे देते थे, 15-20 दिन में। लेकिन अब पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब पैटर्न क्या चेंज हुआ कि 2022 की बात करूं और जो अभी लेटेस्ट 2021 और 22 की बात करूं, 2021 में आपका पेपर हुआ है ऑनलाइन मोड में हुआ है, उसमें क्या हुआ, लगभग 30 दिन पेपर चला, यानी 1 महीना पेपर ही चला। 6 महीने, एक साल में 6 महीने पे पेपर होता है, होना चाहिए, और 1 महीना पेपर चलता है। अगर ये 2 बार पेपर कराएंगे तो एक साल में कितनी बार, 2 महीने तो पेपर ही चलेंगे। अगर जुलाई और अगस्त में बात करें तो 2 महीने तो पेपर ही चलने हैं, है ना। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि जो पेपर है और ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, मैं थोड़ा आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि सब चीजें चल क्या रही हैं। पेपर कौन कराता है, केंद्रीय बोर्ड कराता है, सीबीएसई कराता है। ये आपका लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई कराता है। और जो सीबीएसई कराता है आपका पेपर, तो उसमें क्या होता है, सीबीएसई के पास और भी सारे काम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम है, तमाम सारे काम होते हैं सीबीएसई आयोग के पास। तो ऐसा तो नहीं कि सीटेट का ही पेपर कराने के अलावा कोई काम नहीं है। हालांकि सीबीएसई सीटेट जो है वो अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। अगर उसने डेट दे दी तो दे दी, जैसे कि उसने कहा 28 दिसंबर से इतनी जनवरी तक पेपर लेंगे, तो उसने ले लिया पेपर। उसने कहा आंसर की इतने डेट तक देंगे, तो उसने दे दी। उसने कहा रिजल्ट इस डेट तक आएगा, तो उसी डेट तक रिजल्ट आ गया। तो अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, कंक्लूजन तक लेके चलता हूं कि देखो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। ये वीडियो को आपका जो क्लिक पड़ा, आपने जो थंबनेल देख करके वीडियो को क्लिक किया, हम उस कंक्लूजन तक पहुंचाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब 2011 था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा थोड़ा, क्योंकि मैं आपका मास्टर के साथ साथ आपका भाई भी हूं, तो उसी हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखो दोस्तों, जब 2011 से 2020 चल रहा था, तो पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब कि वही एनसीईआरटी के 3rd, 4th, 5th का ईवीएस पूछ रहा था, वही आपका व्यवहारिक क्वेश्चन, जिन पियाजे, वाइगोस्की, लॉरेंस, कोहलबर्ग से वही घिसे पिटे क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन जब ऑनलाइन पेपर हुआ, जब 30 सेट बनाने हुए, उनको मॉर्निंग और इवनिंग मिलाकर के 60 सेट बनाने हुए, तो जितनी मशक्कत एग्जामिनर को करनी पड़ी, उतनी ज्यादा दिक्कत बच्चों के सामने आने लगी। लेवल पेपर का जब पेपर स्टार्ट होता है तो इजी 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 टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट और हार्ड, ऐसे चलता है। 2021 में भी यही हुआ और 2022 में भी यही हुआ। नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, पेपर का लेवल बढ़ता जाता है। पेपर का लेवल जो 11 में था वो 12 में नहीं, 12 में था वो 13 में नहीं, लेकिन उसमें जो चेंजमेंट था वो कम स्तर पे हो रहा था। लेकिन अब सिलेबस भी चेंज हो जा रहा है। अब घड़ी की न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है,
अब न्यूमेरिकल जो मैथ के क्वेश्चन 1/2 में 1/8 में 1/2 कितने इस तरीके से पूछा करता था, अब नहीं पूछता, अब उसका लेवल बढ़ा रहा है। अब आपका संस्कृत में व्याकरण बहुत डाल दे रहा है, अब संस्कृत में पेडागोजी में लैंग्वेज टफ कर दे रहा है ताकि आपको समस्या आ जाए। तो यानी कि अगर जुलाई में पेपर है, अब हम आपको कंक्लूजन तक बिल्कुल पहुंचा दे रहे हैं कि देखो दोस्तों, सीटेट लेने को क्या है, सीटेट के पास स्ट्रेंथ है, पावर है, वो डेट डालेगी। अब तो वो माहौल में भी आ चुकी है, ऑनलाइन 2 बार पेपर कंडक्ट करा चुकी है, वो माहौल में आ चुकी है, अब वो आपका पेपर कभी भी ले सकती है। तो जुलाई और दिसंबर, तो जुलाई में आपके पेपर अगर हो गया तो तैयारी आज से करनी होगी। आज चल रहा है आपका मार्च, मिड मार्च में हम लोग आ चुके हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं। 90 दिन में आपकी तैयारी मच मोर सफिशिएंट हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो अप्रैल में आपका फॉर्म आए, 2 महीने में पेपर कंडक्ट करा लेते हैं वो लोग, और फिर तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, फिर यही कहोगे फिर पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो भैया आज से तैयारी करो। तैयारी करने के लिए मैं आपको रणनीति बताऊंगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सीटेट की आखिर तैयारी कैसे करें, कैसे आप 120 प्लस अंक लाएं और सीटेट में फोड़ के आए। 120 प्लस अंक आपके होंगे, इसकी वीडियो नेक्स्ट में आपको दूंगा। कैसे कैसे अपना समय डिवाइड करें, किस सब्जेक्ट में कितना समय दें, कौन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, संस्कृत को इजी बनाना है, लैंग्वेज संस्कृत ले लूं कि इंग्लिश ले लूं, इन सभी के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करने वाला हूं। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू क्लास।